नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल के बेटे ने एक ईमानदार जज का बेटा होने का हक अदा कर दिया। आज ताकतवरों के सामने ऐसी तकरीर की कि सुनने वाले दंग रह गए। चीफ जस्टिस साहिब उठाएं कसम, ये चोर जाली मुसल्लत नहीं हुए। नौजवान ने अखीर कर दी। आइए पहले इनका बयान सुने, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। है कोई जो ये एतराफ़ करे कि हम अपने हुक्मरानों की पीठ पीछे तो उनकी बुराई करेंगे, लेकिन उनके सामने आते ही उनकी एक नजरे इनायत के लिए उनकी शान में कसीदे लिखेंगे, उनकी अजमत के तराने गाएंगे। अरे अक़वामे आलम, तुम रेमंड डेविस की रिहाई पर इस कौम की खामोशी की बात करते हो। क्या तुम नहीं जानते कि खामोशी के गहरे सकूत में डूबी ये बेहिस कौम अमरीकी आशीर्वाद हासिल करने के लिए उसे इस रियासत का सरबराह तक बना सकते हैं। अरे तुम आफिया सिद्दीकी की कैद पर इस कौम की मुनाफिकत की बात करते हो। दाम लगाओ, दाम लगाओ, दाम लगाकर देखो अक़वामे आलम, हम तो ऐवानों में लगी कायद की तस्वीर तक बेचने को तैयार हैं। अरे अक़वामे आलम, तुम इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हो। क्या तुम नहीं जानते कि खामोशी के गहरे सकूत में डूबी ये बेहिस कौम इन तमाम बुराइयों और इन तमाम मसाइल के बावजूद आज शौक की चक्की में पिसती आई है, पिसती रहेगी। और अली वकार, मैं एतराफ करता हूं कि हम अहले कूफा हैं जो एक हुसैन की शहादत के बाद खामोश बैठे किसी और हुसैन की आमद के मुंतजर हैं कि हमारे मुंसिफ का सर हमारे ही कुंद नेजों पे बोलता है कि सुनने वालों यहां ना आना, ये करबला है, ये करबला है। जमाने वालों, तुम्हारे मोहसिन ने जान दी है। जमाने वालों, तुम्हारे मोहसिन ने जान दी है। तुम्हारी खातिर सिसक सिसक कर तुम्हारी सोचों में जीने वाला तुम्हारे तीरों से मर गया है। तुम्हारी सोचों में जीने वाला तुम्हारे तीरों से मर गया। आज जो खामोशी हमारे होंठों पर रक्स कर रही है वो दर हकीकत खामोशी नहीं, एक पयाम है। हमारी गैरत, हमीयत, एहसास और इत्तेफाक की मौत का पयाम। ये पयाम है हमें एहसास दिलाने का कि अगर हम यूं ही खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते रहे तो अनकरीब हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों। ये पयाम है हमें बतलाने का कि अगर हम वतन की इज्जत का सौदा करने वालों को मसनदे इक्तदार पर बिठाते रहेंगे तो अनकरीब हमारी रगों से आजादी का लहू बहना बंद हो जाएगा। ये पयाम है हमें बतलाने का कि अगर हम अपनी कौम के जाफर और सादिक को वॉशिंगटन में किसी गोरे की मेज पर बैठकर मुस्कुराते हुए अपने ही शहरियों की कीमत लगाते देखते रहेंगे तो अनकरीब हमें किस्सा माजी बनाकर तारीख के औराक से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ये पयाम है हमें बतलाने का कि अगर हम कायद की तस्वीर के सामने बैठे किसी भी साहिब इक्तदार को ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की धज्जियां बिखेरते हुए देखते रहेंगे तो अनकरीब हमें तारीख के औराक से मिटा दिया जाएगा। ये पयाम है हमें बतलाने का कि अगर हम इकबाल के देश में इसके शाहीनों को पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करने की बजाय व्हाइट हाउस की दहलीज पर सरबदानू कशकोले गदाई थामे देखते रहेंगे तो अनकरीब गैरतमंद लोगों के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ना तो गैरत होगी, ना इस्लाम होगा, ना जमहूरियत होगी और ना ही पाकिस्तान होगा। ये पयाम है, एक सवाल है जो हमारी ही खामोशी के बायस, हमारे ही सवाद के जलते हुए लालाजार, हमारी खामोशी के बायस हमारा ही कब्रिस्तान बनता हुआ वजीरिस्तान और हमारी खामोशी के बायस ड्रोन की आग से उतरते हुए लाशें पुकार पुकार कर हमसे यही सवाल करते हैं कि कब तुम्हारे लहू के दरीदा आलम फर्के खुर्शीद महशर पे होंगे रकम, अस्किरात ताकिरा कब तुम्हारे कदम लेके उठेगा वो बहरे खुयम बयम, जिसमें ढल जाएगा आज के दिन का गम, जिसमें ढल जाएगा आज के इस ऐवान में जितनी भी तालियां बजी, हर ताली एक जज्बा है, हर ताली बजाने वाला एक मुहर्रिक, एक जिंदा शख्स है। और आज मैं इन जिंदा और जावेद जज्बों को ये पयाम देना चाहता हूँ कि उठो, कि मुझे अपनी नौजवान नस्ल में वो शोला महताब दिखाई देता है जो अपनी किरणों से खामोशी के हर सकूत को पाश पाश कर देगा। कि मैं देखता हूँ कि नई नस्ल का ये जवान इस अज़्म को लेकर दुनिया के सामने खड़ा है कि अभी माना हमारे लब पे खामोशी का साया है,
अभी माना हमारी बेखुदी में फर्क आया है, मगर ए दुश्मने दिल गमजदों पे मुस्कुराना मत। तुम्हारा तादियाना कर्ज है हम पे, बुलाना मत। अभी तो बेकसों की आखिरी तलवार चलनी है, अभी तो शाम ढलनी है, अभी तो देख ले मुझ पे जुनू का विर्त तारी है, अभी तो जंग जारी है, अभी तो जब भी कभी इमरान खान साहब के हवाले से कोई खबर निकलती है तो फौरी तौर पे खबर देने वाले पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये खबर दी है। जरूरी नहीं है कोई मेजर, कोई जनरल, कोई ब्रिगेडियर कोई फोन करके बताया कि जनाब ये खबर है, कोई कर्नल फोन करके बताया कि ये खबर है। बाद औक़ात थोड़ा सा निजाम को ढीला छोड़ा जाता है और खबर निकल आती है, या जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जाता है जिसमें खबर निकल आए। या देखें ना, अगर किसी सहाफी को कोई जेल के अमले का कोई बंदा राब्ते में आ जाता है और वो उसे कहता है जी कि मेरे पास एक बड़ी खबर है, तो सहाफी तो वो खबर ले लेगा, और अगर उसको कोई और सोर्स, कोई दूसरा सोर्स उसकी तस्दीक भी कर दे तो फिर तो उसकी वो खबर हो जाएगी ना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों को पता है इस बारे में, लेकिन ज्यादा लोग बोलते नहीं थे। ज़हीम लगारी साहब ने खबर दी, फिर उसके बाद जो है रिजवान गलज़ई साहब ने खबर दी, वसीम मलिक साहब ने खबर दी, सदीक जान साहब ने ये खबर दी, और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो ये खबर दे रहे हैं और लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा जिनमें मुराद सईद हैं, इनके अंदर एक नाम जो है वो मेजर ताहिर सादिक साहब का भी है, इसमें जावेद हाशमी साहब ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, और बहुत सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक है, यानी उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। यही ब्लड का ही प्रॉब्लम था जो उनकी आंख के अंदर क्लॉट आया, और फिर इमरान खान साहब की 85% बिनाई उनकी दाई आंख की खत्म हो गई, और मुलाकातें बिल्कुल बंद थी, कोई तस्दीक भी नहीं कर सकता। सिर्फ सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो जाकर इमरान खान साहब को मिले थे, और उन्होंने अब तक यही बताया कि इमरान खान साहब बड़ी हाई स्पिरिट्स के अंदर थे। यानी इमरान खान साहब ने कहा इस बात की फिक्र ना करो। तो जब उनका वॉशरूम वगैरह देखा कि वो गंदा था, उन्होंने कहा छोड़ो इन बातों को, मैं यहाँ पे एडजस्ट हो गया हूं, मैं कैद को मैंने अपनी ज़हनी तौर पे तस्लीम कर दिया, सिर्फ बंदोबस्त करो कि मेरी आंख का इलाज किया जाए और मेरे जाती मुआलिजीन मुझे देखें। जाती मुआलिजीन का इमरान खान साहब इसलिए कहते हैं कि अगर उनके ब्लड टेस्ट होंगे आजादाना माहौल में और उनके ब्लड टेस्ट होंगे गैर जानिबदारी से, जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि उनके ब्लड के साथ हुआ क्या उनके खाने में उन्हें कुछ ऐसा दिया गया, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा कह दिए जिसे घर से खाना नहीं जाता। अब जो खबर आई वो ये है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल में लाया गया था, और लाने का मकसद सिर्फ ये था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई था, तो इमरजेंसी में उन्हें लाया गया, पिम्स अस्पताल लाया गया, उन्हें चेक करवाया गया और फिर वापस जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल अगर हाई हो जाए तो एक आधी गोली दे दी जाती है मरीज को, लेकिन अगर लगातार हाई रहना शुरू हो जाए तो फिर तशवीश की बात होती है, तो तभी आपको अस्पताल में ले जाना पड़ता है। वरना जेल के अंदर अस्पताल और डॉक्टर सब कुछ मौजूद है, वो वहां पे अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मामला होता तो वहां पे देख सकते थे, लेकिन अस्पताल लाने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब के कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट जरूर लिए गए होंगे, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसपे तशवीश हुई डॉक्टरों को, और उन्होंने कहा जी ने अस्पताल ले जाया जाए, और पिम्स में ले जाके इमरान खान साहब का चेकअप करवाया गया। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, कैदे तन्हाई क्या होती है आप में से कोई भी नहीं जानता। ये जितने लोग सुन रहे हैं ना, इनमें से कोई एक आधा आदमी होगा जो जानता होगा, जो कैदे तन्हाई में रहा। आप में से कोई भी नहीं जानता कि कैदे तन्हाई होती क्या है। ये बैठ के बड़े आराम से आप मजाक में बात कर देते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कैद काटी है, मैंने मार खाई है। कोई मार मुकाबला नहीं कर सकती कैदे तन्हाई का। मैं कैदे तन्हाई में रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं मेरी हालत देखें क्या हो गई थी कैदे तन्हाई की वजह से। पूरा जिस्म मेरा सूख कर कांटा हो गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत तजर्बात मेरे ऊपर किए, लेकिन कैदे तन्हाई सबसे खौफनाक तजर्बा था। आप देखें जितने भी लोग कैदे तन्हाई से आते हैं, जिनको एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं, वो वापस आते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, वो बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होते हैं। उनका जिस्म बिल्कुल लागर हो जाता है, वो ज़हनी तौर पे बहुत स्लो हो जाते हैं, उनके मल्टीपल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। कैदे तन्हाई इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है, जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ 5 महीने, पौने 5 महीने कैदे तन्हाई में था। इमरान खान साहब कब से कैदे तन्हाई में है आप अंदाजा लगा लें। आज 9 महीने हो गए उनकी मुलाकातें ही बंद कर दी गई हैं। 9 महीने हो गए उनको उनकी फैमिली से नहीं, सिर्फ वो क्या है सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है और एक बंदा आता है खाने देकर चला जाता है। इसके अलावा इमरान खान साहब किससे क्या बातचीत करते हैं? कुछ किताबें उनकी साथी हैं या वो अल्लाह की इबादत कर लेते हैं। तो कैदे तन्हाई जहां इंसान को जिस्मानी तौर पर तोड़ कर रख देती है ना,
वही ये इंसान को नाज़रीन, आज एक नौजवान की गुफ्तगू ने सोशल मीडिया और सुनने वालों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल कर ली। नौजवान ने अपनी तकरीर में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया और मौजूदा हुकूमत के बाज़ मामला पर सवालात उठाए। अहम बात यह है कि इस नौजवान के बारे में यह दावा सामने रहा है कि इसका तल्लुक साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियार के खानदान से है, ताहम इसकी निस्बत आज़ादाना तौर पर तस्दीक ज़रूरी है। नौजवान की गुफ्तगू के बाद सियासी सूरत हाल और हल्कों में भी इस बात पर बहस होने लगी है। इसी बारे से एंकर पर्सन इमरान रईस खान का तजिया भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत के बाज़ मामला पर अपनी राय का इजहार किया। यहाँ सवाल यह है कि आखिर एक नौजवान की ऐसी बात क्या थी जिसने इतनी तवज्जो हासिल कर ली है? यह सिर्फ एक जज्बाती तकरीर थी या इसके पीछे मौजूदा सियासी हालात के हवाले से एक संजीदा पैगाम भी मौजूद था? बहरहाल नौजवान की गुफ्तगू और इमरान रईस खान के तजिए को एक साथ देखा जाए तो एक बात वाज़ेह है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुख्तलिफ तबकात में बहस मुसलसल जारी है। अब आप ही बताएं, इस नौजवान की गुफ्तगू और इमरान रईस खान के तजिए में आपको सबसे अहम बात क्या महसूस हुई? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।